ओडिशा का एक तटीय शहर पुरी भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यह चार धाम यात्रा सर्किट का हिस्सा है। पुरी को भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान माना जाता है। जगन्नाथ नाम का अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। यह शहर सदियों से एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। यह हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। पुरी की आध्यात्मिक आभा प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है। हवा में मंदिर की घंटियों और जप की आवाज गूंजती रहती है। सड़कों पर धार्मिक सामान बेचने वाली दुकानें सजी हुई हैं। पूरे भारत से तीर्थयात्री शहर में आते हैं। वे भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लेने आते हैं। शहर की अर्थव्यवस्था मंदिर और पर्यटन पर निर्भर है। पुरी का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। इसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। शहर को सदियों से कई नामों से जाना जाता रहा है। इनमें नीलाचल, शंख क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक नाम इसकी पवित्र प्रकृति के एक अलग पहलू को दर्शाता है। शहर की संस्कृति भगवान जगन्नाथ की पूजा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। पुरी के कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण घटना वार्षिक रथ यात्रा है। ये रथ उत्सव आस्था और परंपरा का भव्य उत्सव है। यह जून या जुलाई के महीनों में आयोजित किया जाता है। इस त्योहार में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ अपने मंदिर निवास से निकलते हैं। वे विशाल लकड़ी के रथों में गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। यह यात्रा और इसके चारों ओर के उत्सव रथ यात्रा का मूल बनाते हैं। पुरी के आध्यात्मिक जीवन के केंद्र में दिव्य त्रिमूर्ति है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा शामिल हैं। ये देवता अपनी उपस्थिति में अद्वितीय हैं। वे पारंपरिक मानव रूपी रूप में उकेरे नहीं गए हैं। इसके बजाय वे बड़ी गोल आंखों और बिना अंगों वाली लकड़ी की मूर्तियां हैं। इस विशिष्ट रूप ने सदियों से भक्तों और विद्वानों को समान रूप से मोहित किया है। भगवान जगन्नाथ को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी देखा जाता है। कहा जाता है कि उनकी बड़ी गोल आंखें ब्रह्मांड में सब कुछ देखती हैं। उनके हाथों की कमी भक्तों की सीधे मदद करने में उनकी अक्षमता का प्रतीक है। यह भक्तों को स्वयं धार्मिक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जगन्नाथ का सांवला रंग कृष्ण की नीली त्वचा की याद दिलाता है। बड़े भाई बलभद्र बलराम से जुड़े हैं। उन्हें सफेद रंग में दर्शाया गया है, जो पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। बहन सुभद्रा को पीले रंग में दिखाया गया है। वह दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। साथ में ये तीन देवता एक पूर्ण पारिवारिक इकाई बनाते हैं। ये हिंदू संस्कृति में परिवार के महत्व को दर्शाता है। इन देवताओं के बीच का संबंध रथ यात्रा का केंद्र बिंदु है। त्योहार के दौरान तीनों एक साथ मंदिर से निकलते हैं। वे अलग अलग रथों में यात्रा करते हैं, लेकिन हमेशा एक परिवार के रूप में। यह यात्रा सभी भक्तों के लिए देवताओं की सुगमता का प्रतीक है। यह इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि जाति या पंथ की परवाह किए बिना दिव्य कृपा सभी के लिए उपलब्ध है। जगन्नाथ मूर्तियों की उत्पत्ति कथाओं में डूबी हुई है। सबसे लोकप्रिय कहानी राजा इंद्रद्युम्न के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक धर्मनिष्ठ राजा थे जो भगवान विष्णु के लिए एक मंदिर बनवाना चाहते थे। राजा ने अपने मंत्रियों को भगवान की पूर्ण छवि की तलाश में भेजा। एक मंत्री ने एक आदिवासी मुखिया को नील माधव के रूप में एक नीले पत्थर की पूजा करते हुए पाया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और इस पत्थर को खोजने निकल पड़ा। हालांकि जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो पत्थर गायब हो चुका था। निराश होकर राजा ने मृत्यु तक उपवास करने का फैसला किया। भगवान विष्णु उनके सपने में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को समुद्र में तैरते हुए एक लट्ठे को खोजने का निर्देश दिया। राजा ने लकड़ी का लट्ठा ढूंढा और उसे किनारे पर ले आया। एक रहस्यमय बूढ़े बढ़ई ने देवताओं को तराशने की पेशकश की। उसकी एक शर्त थी, काम करते समय उसे कोई परेशान न करे। राजा मान गया। बढ़ई ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हफ्ते बीत गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी ने चिंतित होकर राजा को दरवाजा खोलने के लिए मना लिया।
जब उन्होंने किया तो उन्होंने कमरा खाली पाया। मूर्तियां वहां थीं, लेकिन अधूरी थीं। राजा ने महसूस किया कि बढ़ई कोई और नहीं बल्कि दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा थे। अधूरी मूर्तियों को एक दिव्य योजना के रूप में देखा गया। वे ईश्वर की निराकार प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंगों की कमी ईश्वर की असीम प्रकृति का प्रतीक है। यह किंवदंती जगन्नाथ मूर्तियों के अनोखे स्वरूप की व्याख्या करती है। यह इस विचार पर भी जोर देता है कि ईश्वर मानवीय समझ से परे है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक भव्य इमारत है। यह कलिंग वास्तुकला का प्रमाण है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव द्वारा बनवाया गया था। इसे बनने में 14 साल लगे। मंदिर परिसर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका विशाल शिखर, जिसे नील चक्र के नाम से जाना जाता है, 214 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। मंदिर की वास्तुकला हिंदू, बौद्ध और जैन शैलियों का मिश्रण है। इसे पंचरथ शैली में बनाया गया है। इसका मतलब है कि इसकी संरचना में 5 भाग हैं। मुख्य मीनार छोटी मीनारों से घिरी हुई है। ये प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर की दीवारों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। ये हिंदू पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं। मंदिर में 4 द्वार हैं, जो प्रत्येक दिशा में है। पूर्वी द्वार मुख्य प्रवेश द्वार है। इसे सिंह द्वार या सिंह द्वार कहा जाता है। इस द्वार पर बड़े बड़े पत्थर के शेर पहरा देते हैं। अन्य द्वार अश्व द्वार, घोड़ा द्वार, व्याघ्र द्वार, बाघ द्वार और हस्ती द्वार, हाथी द्वार है। हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रत्येक द्वार का अपना महत्व है। मंदिर के अंदर कई छोटे मंदिर हैं। मुख्य गर्भगृह में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की त्रिमूर्ति विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर का रसोईघर प्रसिद्ध है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रसोईघर बताया जाता है। यह रोजाना 1 लाख लोगों तक को खाना खिला सकता है। इस रसोई के प्रसाद की भक्तों द्वारा बहुत मांग की जाती है। खंड 5, द ग्रैंड जुलूस, रथ यात्रा के अनुष्ठान और परंपराएं। रथ यात्रा आस्था और परंपरा का एक भव्य तमाशा है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से प्रारंभ होता है। यह आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। त्योहार की शुरुआत मंदिर के अंदर विस्तृत रीति रिवाजों से होती है। देवताओं को 108 घड़े जल से स्नान कराया जाता है। इस अनुष्ठान को स्नान यात्रा कहते हैं। यह मुख्य रथ यात्रा से लगभग 2 सप्ताह पहले होता है। स्नान के बाद देवताओं को एकांत में रखा जाता है। इस अवधि को अनसर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद वे बीमार पड़ जाते हैं। इस दौरान देवी देवताओं को नए सिरे से रंगा जाता है। उन्हें ताजे फूलों और नए वस्त्रों से सजाया जाता है। रथ यात्रा के दिन देवता मंदिर से निकलते हैं। इस क्षण को पहंडी कहा जाता है। बारात बड़े धूमधाम से निकलती है। रथों को खींचने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। रथ विशाल लकड़ी के ढांचे हैं। इन्हें हर साल नए सिरे से बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ जुलूस का नेतृत्व करता है। उसके बाद बलभद्र और सुभद्रा के रथ हैं। मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर की यात्रा लगभग 3 किलोमीटर है। रास्ते में रथ विभिन्न स्थानों पर रुकते हैं। भक्त प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। हवा में शंख और भक्ति गीतों की गूंज है। पूरी यात्रा में कई घंटे लगते हैं। ये भक्तों की भक्ति और शारीरिक सहन शक्ति का इम्तिहान होता है। 9 दिन बाद देवताओं के मुख्य मंदिर में लौटने पर उत्सव का समापन होता है। खंड 6, देवताओं के रथ, राजसी रथ। रथ यात्रा में उपयोग किए जाने वाले रथ इंजीनियरिंग और शिल्प कौशल का अद्भुत उदाहरण है। इन्हें हर साल नए सिरे से बनाया जाता है। निर्माण अक्षय तृतीया को शुरू होता है, जो अप्रैल या मई में पड़ता है। कुशल बढ़ई इन विशाल संरचनाओं के निर्माण के लिए 2 महीने तक काम करते हैं। रथ पूरी तरह से लकड़ी के बने होते हैं। धातु के नाखून या शिकंजा का उपयोग नहीं किया जाता है। प्रत्येक रथ की अलग अलग विशेषताएं और रंग होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं।
ये 45 फीट ऊंचा है और इसमें 16 पहिए हैं। रथ को लाल और पीले रंग के कपड़ों से सजाया गया है। बलभद्र के रथ को तलध्वज कहते हैं। ये 44 फीट ऊंचा है और इसमें 14 पहिए हैं। ये लाल और हरे रंग के कपड़ों से ढका हुआ है। सुभद्रा का रथ देवदलन 42 फीट ऊंचा है और इसमें 12 पहिए हैं। इसे लाल और काले रंग के कपड़ों से सजाया गया है। रथ केवल परिवहन के साधन नहीं है, इन्हें चलता फिरता मंदिर माना जाता है। प्रत्येक रथ का एक विशिष्ट आकार होता है जो देवता के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। जगन्नाथ के रथ का आकार बेलनाकार है, बलभद्र का पिरामिडनुमा है, सुभद्रा की छत चौकोर है। रथों को लकड़ी की जटिल नक्काशी से सजाया गया है। ये विभिन्न पौराणिक दृश्यों और प्रतीकों को दर्शाते हैं। रथों को खींचना एक बड़ा सम्मान और आशीर्वाद माना जाता है। जीवन के सभी वर्गों के भक्त इस कार्य में भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ की रस्सियों को छू लेने से भी व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। इन विशाल रथों को खींचते हुए हजारों भक्तों का नजारा अद्भुत होता है। यह लोगों की सामूहिक आस्था और भक्ति का प्रतीक है। खंड 7 गुंडिचा मंदिर की यात्रा एक दिव्य अवकाश। रथ यात्रा का गंतव्य स्थल गुंडिचा मंदिर है। यह मंदिर मुख्य जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि यह तीनों देवताओं का जन्म स्थान है। गुंडिचा मंदिर का नाम राजा इंद्रद्युम्न की रानी के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर की यात्रा को देवताओं के लिए एक दिव्य अवकाश के रूप में देखा जाता है। गुंडिचा मंदिर मुख्य मंदिर की तुलना में एक साधारण संरचना है। यह साल के अधिकांश समय खाली रहता है। यह रथ यात्रा के दौरान ही जीवंत हो उठता है। देवता 7 दिन यहाँ ठहरते हैं। इस अवधि को गुंडिचा यात्रा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवता अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इन 7 दिनों के दौरान गुंडिचा मंदिर का वातावरण उत्सवमय रहता है। देवताओं की एक झलक पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है अड़प पान की रस्म। इसमें देवी देवताओं को विशाल मिट्टी के घड़ों में मीठा पेय चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पेय लंबी यात्रा के बाद देवताओं की प्यास बुझाता है। 9वें दिन देवता वापस लौटने की यात्रा शुरू करते हैं। इसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी यात्रा उसी रास्ते से होती है। हालांकि रथ वापस जाते समय मौसीमा मंदिर पर रुकते हैं। यहाँ देवताओं को पोड़ा पीठा एक विशेष केक चढ़ाया जाता है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी को समर्पित है। यहाँ रुकना छुट्टियों के दौरान ननिहाल जाने की प्रथा का प्रतीक है। खंड 8 रथ यात्रा का सांस्कृतिक महत्व और सामाजिक प्रभाव। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, इसका गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। यह त्योहार जीवन के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। यह जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति से परे है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के आगे सब समान है। त्योहार का यह पहलू सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देता है। त्योहार का पुरी पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है। यह लाखों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। कारीगरों, दुकानदारों और होटल व्यवसायियों को बहुत फायदा होता है। यह त्योहार ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है। उत्सव के दौरान पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला के रूपों का प्रदर्शन किया जाता है। यह स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में मदद करता है। रथ यात्रा ने भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में इसी तरह के त्योहारों को प्रेरित किया है। इस्कॉन मंदिर दुनिया भर में अपने शहरों में रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। ये आयोजन वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति के प्रसार में मदद करते हैं। वे विदेशों में रहने वाले भारतीयों को समुदाय की भावना भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन गई है। त्योहार का पर्यावरणीय महत्व भी है। हर साल नए रथों के निर्माण से वन संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित होता है। रथ निर्माण में पारंपरिक विधियों के उपयोग से
प्राचीन कौशल जीवित रहते हैं। इस प्रकार यह त्योहार सांस्कृतिक और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को बढ़ावा देता है। यह एक मॉडल के रूप में कार्य करता है कि कैसे पारंपरिक प्रथाएं आधुनिक समय में प्रासंगिक हो सकती हैं। खंड 9 भक्त और दर्शन आध्यात्मिक अनुभव। भक्तों के लिए रथ यात्रा एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन, जिसे रथ रूणा दर्शन कहा जाता है, अत्यंत शुभ होता है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए कई भक्त सालों इंतजार करते हैं। रथ यात्रा के दौरान दिखाई देने वाली भक्ति और भावना अत्यधिक होती है। लोग अक्सर समाधि में चले जाते हैं या आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। त्योहार भक्तों को देवताओं के करीब जाने का अवसर देता है। यह अनोखा है क्योंकि शेष वर्ष देवता मंदिर तक ही सीमित रहते हैं। मुख्य जगन्नाथ मंदिर के अंदर केवल हिंदुओं को ही जाने की अनुमति है। हालांकि रथ यात्रा के दौरान सभी धर्मों के लोग रथों को देख और छू सकते हैं। यह समावेशिता त्योहार की पहचान है। यह इस विचार को मूर्त रूप देता है कि दिव्य कृपा सभी के लिए उपलब्ध है। रथ यात्रा के दौरान अनेक भक्त व्रत या तपस्या करते हैं। कुछ लोग पूरे रास्ते नंगे पैर चलते हैं। अन्य लोग उत्सव की अवधि के लिए उपवास करते हैं। भक्ति के इन कार्यों को भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। भक्तों का मानना है कि ऐसे कार्य उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं या उनके पापों को धो सकते हैं। रथों को खींचने की शारीरिक मेहनत को ही भक्ति सेवा का एक रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन को विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के रथ पर एक झलक भी मोक्ष या मुक्ति प्रदान कर सकती है। यही मान्यता हर साल लाखों लोगों को पूरी खींच लाती है। पर्व के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। कई भक्त रथ यात्रा के दौरान दिव्य उपस्थिति महसूस करने या चमत्कारों का अनुभव करने की रिपोर्ट करते हैं। खंड 10 पुरी की रथ यात्रा की स्थायी विरासत। पुरी की रथ यात्रा ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसका प्रभाव ओडिशा की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ है। त्योहार ने पूरे भारत में साहित्य, कला और संगीत को प्रेरित किया है। रथ यात्रा के बारे में कई भक्ति गीत और कविताएं लिखी गई हैं। ये आज भी लोकप्रिय है। भारतीय कला में अपने रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ की कल्पना प्रतिष्ठित हो गई है। त्योहार का भाषा पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी शब्द जगन्नाथ, जिसका अर्थ है एक अजेय शक्ति, जगन्नाथ से आया है। इससे पता चलता है कि कैसे विशाल अजेय रथों की अवधारणा ने वैश्विक शब्दावली में प्रवेश किया है। यह त्योहार इतिहासकारों और मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए कई अध्ययनों का विषय रहा है। यह भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।